नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशुतोष शर्मा पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में किया था कि बैंकिंग सिस्टम कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था और कुछ बैंक जो स्थापना थी, कैसे कैसे स्थापना हुई, चाहे बैंक ऑफ बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, इलाहाबाद बैंक है, उनकी स्थापना हमने देखी। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है आरबीआई, यानी कि आरबीआई की स्थापना और कैसे कैसे इसमें गवर्नर बनते हैं, कौन कौन गवर्नर बने, कौन फर्स्ट था और कौन लास्ट यानी कि वर्तमान में हैं गवर्नर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, हमने पढ़ा था कि 1921 में एक बैंक था जो 3 बैंक से मिलकर बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, जिसे बाद में 1921 के अंदर नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक को 1955 में फिर अभी एसबीआई के नाम से जाना जाता है जो बैंक। ठीक है, जो एसबीआई के नाम से जाना जाता है वो पहले कौन सा बैंक था? वो था इंपीरियल बैंक। अभी बात करते हैं आरबीआई की शुरुआत कैसे कैसे हुई। कि 1924 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, 1924 में एक आयोग बनाया गया जिसे नाम दिया गया हिल्टन यंग आयोग, यानी कि हिल्टन यंग कमीशन। वो हिल्टन यंग कमीशन 1934 में आरबीआई एक्ट लेके आता है, और जिस एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और जब आरबीआई की स्थापना होती है तो ये कलकत्ता के अंदर की जाती है। ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। आरबीआई की स्थापना ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। फिर शुरू में हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता में था। ठीक है, और 1937 में फिर हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। 1937 से अभी तक जो है वो मुंबई में है। ठीक है, अभी तक जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये कब स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई और हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया गया 1937 में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? ये 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुई। ठीक है, और शुरू में जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था 35 में। 37 में
इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया, मुंबई में इसको शिफ्ट किया गया। ठीक है। और जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है जी। और ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949 के तहत किया गया था। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकारी संस्था बनी आरबीआई। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लोगो कैसा है, आरबीआई का लोगो कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई का जो लोगो है क्या होता है, एक सर्कल सा होता है, देन यहाँ पे लिखा होता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे कुछ पत्तियाँ होती हैं, मतलब ट्री होते हैं, पाम ट्री बोला जाता है जिन्हें। ठीक है, पाम ट्री। और यहाँ पे एक एनिमल होता है, ट्री कौन से थे, पाम ट्री, जिन्हें बोला जाता है ताड़ के वृक्ष। ठीक है, ताड़ के वृक्ष हैं। और जो एनिमल है, कौन सा एनिमल है ये, यहाँ पे है टाइगर, बाघ। ठीक है। और नीचे लिखा होता है आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ बीच में पाम ट्री यानी कि ताड़ के वृक्ष, यहाँ पे एक एनिमल होता है जिसका नाम है टाइगर यानी कि बाघ, और नीचे लिखा होता है आरबीआई। ये प्रॉपर लोगो होता है आरबीआई का। अभी हम बात करते हैं कि गवर्नर कैसे कैसे बनते हैं आरबीआई के अंदर। आरबीआई के अंदर गवर्नर बनते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करती है इन्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, पीएम की सलाह पर नियुक्त किया जाता है आरबीआई के गवर्नर को। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 3 ईयर का होता है, प्लस इसमें एक्सटेंशन दी जा सकती है 2 साल की। ठीक है, कार्यकाल पूछे तो 3 साल का, और एक्सटेंशन दे के कार्यकाल पूछे तो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जो गवर्नर हैं वो कौन कौन बने हैं अभी तक। जो फर्स्ट और सेकंड गवर्नर थे आरबीआई के, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों ब्रिटिश इंडिया के अधिकारी थे, यानी कि अंग्रेज थे दोनों। फर्स्ट थे ओसबर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबर्न स्मिथ फर्स्ट जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ। और सेकंड जो गवर्नर थे वो थे जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर। सेकंड जो गवर्नर थे वो थे जेम्स टेलर। फर्स्ट गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, सेकंड गवर्नर जेम्स टेलर। ठीक है, थर्ड और फर्स्ट भारतीय, ठीक है, थर्ड जो गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, और फर्स्ट भारतीय थे ये सीडी देशमुख। देखो दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट जो गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, सेकंड गवर्नर जेम्स टेलर, थर्ड गवर्नर और फर्स्ट भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। ठीक है, सीडी देशमुख। उसके बाद बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान में हैं
वो हमारे 25th गवर्नर हैं। ठीक है जी। 25th गवर्नर कौन हैं? वो हमारे हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास नोट कर लेंगे। शक्तिकांत दास हमारे वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर हैं। अभी बात करते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल जिनका रहा था वो थे 4th नंबर के गवर्नर। 4th नंबर के गवर्नर थे अपने आरबीआई के बेनिंगल रामाराव। बेनिंगल रामाराव। बेनिंगल रामाराव जो अपने 4th नंबर के गवर्नर थे। बेनिंगल रामाराव जो थे वो अपने 4th नंबर के गवर्नर थे। उसके बाद सबसे कम कार्यकाल रहा था 16th नंबर के जो गवर्नर थे जिनका नाम था अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। वर्तमान के जो गवर्नर हैं, रिपीट करते हैं, वर्तमान के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, और 4th जो गवर्नर थे उनका लंबा कार्यकाल रहा था 6 ईयर तक इनका कार्यकाल रहा था, और इनका जो कार्यकाल रहा था अमिताभ घोष का वो ओनली 20 दिन रहा था। ठीक है, 20 दिन इनका कार्यकाल रहा था। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि जो 15th गवर्नर थे, 15th गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो आगे जाके प्रधानमंत्री बने वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? वो थे 15 नंबर के। अभी जो है वो क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो भारतीय क्रम के अनुसार कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो वैसे तो 25th हैं वर्तमान के, लेकिन जो पहले थे वो 2 अंग्रेज थे, तो भारतीय तौर पर देखा जाए तो वो 23rd नंबर के गवर्नर हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।